हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सैनी आपके अपने चैनल एमईओ अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी और एसआईईआरटी। ये राजस्थान और पूरे देश भर के एनसीईआरटी की बुक्स है। तो यहाँ का इसका फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। भाई देखिए, यदि आपने अभी इस चैनल पर नए हो तो आप कृपया चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। हम समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज द रिमेंबर एंड रिमेंबर्स देम। तो मतलब यहाँ पर कुछ जो रेड कलर में कुछ डेट्स दे रखी है वो इम्पोर्टेंट के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थात ये हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो वो डेट्स कौन कौन सी है? द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। तो ये जो स्टोरी हमारी दे रखी है, कौन सी स्टोरी? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसमें ऐसी ही एक डेट का उल्लेख किया गया है, ए वार बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मनी इन 1914। तो जो ब्रिटिश, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में 1914 को 1914 को जो लड़ाई हुई थी, वार हुआ था, तो उसके बारे में है ये। कैन यू गैस विच वार इट वाज? तो क्या आप बता सकते हो वो वार कौन सा था? तो 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट था। ठीक है, तो दिस इज़ टाइम ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो हियर आर सम डेट्स, यहाँ पर कुछ डेट्स है। तो ऐसे लेकर एफ तक डेट्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये डेट्स किससे संबंधित है तो आपको ये बताना है। और यदि इसके आंसर आप चेक करना चाहते हो तो इसके आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। द आंसर आर ऑन द पेज नंबर 23। तो यहाँ पर 23 पेज नंबर अपनी बुक का खोलिए और वहाँ पर इसके आंसर्स हैं। तो आप जान सकते हैं कि 76 में क्या हुआ था, 93 में क्या हुआ, 1903 में, 1945 में, 1948 में एंड 1961, 1969 में क्या हुआ था। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है तो यू कैन चेक ऑन 23 पेज नंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। भाई आपके लिए यहाँ पर हम इस इंग्लिश बुक का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और साथ के साथ आपके यदि क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है, जो राइटर है, कवि है, वो अपने जो रोल टॉप डेस्क है वो ख़रीदना चाहता है, उससे संबंधित ये सब चीज़ें बातें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि मैंने देखा, आई स्पॉटेड, मैंने इसे देखा, इन अ जंक शॉप अर्थात कबाड़ी की दुकान पर इन ब्रेडपोर्ट। ये ब्रेडपोर्ट है, ये इंग्लैंड की एक जगह है। जैसे हमारे यहाँ पर है दिल्ली है, मुंबई है, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, ऐसे ही ब्रेडपोर्ट एक इंग्लैंड की जगह है। तो वहाँ पर ब्रेडपोर्ट पर उन्होंने एक कबाड़ी की दुकान पे इसे देखा था। किसे देखा था? ए रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क को उन्होंने देखा था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। तो व्यक्ति कहता है कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, अर्थात ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग का समय था। एंड ऑक, कहने का मतलब है जो डेस्क है वो कब की है? अर्ली 19th सेंचुरी की है। और किसकी बनी हुई है? ऑक की। आई हैड वांटेड वन, और मुझे ओक की एक ऐसी चाहिए थी, बट देयर वर फार टू एक्सपेंसिव। टू का मतलब है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा। तो लेकिन जो ओक के डेस्क है, रोल टॉप डेस्क है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, खर्चीले थे। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। तो ये वाला जो रोल टॉप डेस्क का है ये बिल्कुल थोड़ा ख़राब हालत में था, बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और ये कई पीसेस में बटा हुआ था। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और जैसे तैसे करके इसकी जो एक टांग है उसको मेंडेड किया गया, लगाया गया, सही किया गया। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड में इसके स्कॉर्च मार्क्स, आप इसकी ग्लॉसरी में देख सकते हैं। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब है वन मार्क्स, अर्थात जले हुए के निशान एक साइड इसमें थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। तो ये बिल्कुल बहुत कम पैसे में मुझे मिल गया था। लिटिल मनी, बहुत कम पैसे में मुझे मिल गया था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, मैं इसे ठीक कर लूँगा।
इट वुड बी ए रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। तो देखिए ये उसकी एक टंग वैसे ही थी, ओमेंडेड थी, तो मैंने सोचा कि इसको ले लेते हैं। लेकिन ये क्या था, इट वुड बी ए रिस्क, ये एक रिस्क हो सकती है, एक चैलेंज हो सकता है, बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे लेना ही पड़ा या लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। तो मैंने इसका पैसा आदमी को दिया, एंड ब्रॉट और लाया, इट इसे बैक टू माई वर्क रूम, अपने वर्क रूम में इसे लाया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, अर्थात गैरेज के पीछे। तो जो यहाँ पर राइटर है उसका जो वर्क रूम है वो कहाँ है, गैरेज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू किया। इस पर काम करना शुरू करने का मतलब है कि जो इसका टूटा हुआ हिस्सा है उसको ठीक करने का काम स्टार्ट किया ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव पर। भाई यहाँ पर जो ईव है वो इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इवनिंग आप समझते हो अच्छी तरह। तो क्रिसमस ईव को मैंने इस पर काम करना शुरू किया, अर्थात मैंने जो मेरा रोल टॉप डेस्क का है उसको रिपेयर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers। तो मैंने इसका जो रोल टॉप है, कहने का मतलब है ऊपर का जो हिस्सा है वो उसको completely उसको रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, जो इसके ड्रॉर्स है, सामान रखने के जो ड्रॉर्स है उनको मैंने खींच लिया था। PULL पुल मीन्स खींचना, आउट मीन्स बाहर, अर्थात मैंने जो उसके ड्रॉर्स है उनको बाहर खींच लिया था। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो जो इसकी वेनीर थी जो वो ऑलमोस्ट लगभग एवरीवेयर, मतलब हर तरफ से बिल्कुल लिफ्टेड उठी हुई थी। कहने का मतलब है भाई जैसे आपने देखे होंगे आपके घरों में भी बेड हो या फिर कोई फर्नीचर होगा, टेबल होगा, तो उसके ऊपर सनवाई लगा हुआ होता है, तो उसको वनीर कहते हैं। तो जो सनवाई है उसका लगा हुआ था, वनीर लगा हुआ था, तो वो भी इधर उधर से हर जगह से ऊपर रहा था। नेक्स्ट, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, both fire and water had clearly taken their role on this desk। आगे देखिए, तो राइटर कह रहा है इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, तो ऐसा लग रहा था कि ये पानी से ख़राब हो गया और इससे मुझे नुकसान हुआ। बोथ फायर एंड वाटर, अर्थात जो आग है और वाटर है, वाटर एंड फायर दोनों हैड क्लियरली टेकन देयर टोल टू दिस डेस्क, अर्थात दोनों ने इसको काम तमाम करने में पूरा काम किया। कहने का मतलब है कि वो फायर से भी डैमेज थी, वो वंट थी, एंड वाटर ने भी उस पर काम किया, उससे भी डैमेज थी, क्योंकि उसमें पानी लगने से वो या तो फूल गई हो तभी तो उसकी सनवाई उपड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, लेकिन जो लास्ट ड्रॉवर था वो बिल्कुल चिपका हुआ था, स्टक था, वो बाहर नहीं निकल रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, तो मैंने कोशिश की कि भाई ये बिल्कुल टूटे नहीं, ये बिल्कुल टूटे नहीं और आसानी से मैं इसे निकाल सकूँ, ये कोशिश की राइटर ने। आगे देखिए, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, तो लास्ट में मैंने है इस पर बिल्कुल ताकत लगा दी, ब्रूट फोर्स ताकत लगा दी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने इसको अपनी जो फिस्ट है, फिस्ट, इसको फिस्ट बोलते हैं, बात समझ में आ गई आपके, फिस्ट समझ में, तो इसको मैंने ज़ोर से फिस्ट मारा। ठीक है, तो उसमें मैंने जो ज़ोर से फिस्ट मारा, मुक्का मारा। द ड्रॉवर फ्लू ओपन, जो ड्रॉवर है वो ओपन हो गया। टू रिवील ए शैलो स्पेस, तो उसमें एक शैलो स्पेस है वो निकला, अर्थात ड्रॉवर के अंदर रखा हुआ जो ड्रॉवर के अंदर की जो जगह है हल्की थी वो वहाँ पर निकली। ठीक है, आगे देखिए। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, तो मैं वहाँ पर आई रीच्ड इन मतलब उसके अंदर देखा, टुक आउट स्मॉल ब्लैक बॉक्स, मैंने स्मॉल ब्लैक बॉक्स जो टिन का बॉक्स है वो मैंने लिया। शैलो टैप्ड टू टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लैंड नोट पेपर, तो उस पर सेलो टॉप लगा हुआ था और उस पर भी कागज़ नोट पेपर है वो उसका पीस का टुकड़ा लगा हुआ था।
एंड रिटन ऑन इट, और उस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ था, इन शैकी हैंड राइटिंग। मतलब एक तरह से जैसे बड़ा बूढ़ा आदमी हाथ लिखता है तो हाथ कांपते हुए लिखता है, तो उसको बोलते हैं शेकी हैंड राइटिंग। बस उसकी जो राइटिंग है वो ठीक नहीं है, थोड़ा हाथ इधर उधर खुल रहा था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, कहने का मतलब है जिम्स का ये लास्ट लेटर है, रिसीव्ड जनवरी 25 1915। और कब रिसीव किया गया, कब प्राप्त हुआ, जनवरी 25 1915 को। आगे देखिए, टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो मेरे साथ इसको वरी किया जाए। वरी का मतलब है हम उसको दफना दिया जाए। बात आगे समझ में, कहने का मतलब है इस लेटर को मेरे साथ दफनाया जाए। आगे देखिए, आई न्यू एज आई डिड इट, मैं जानता हूँ जैसा मैं करता हूँ, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो ये राइटर कह रहा है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा करना है वो गलत है, क्या करना, बॉक्स खोलना। आगे देखिए, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्प्स, मतलब यहाँ पर क्यूरियोसिटी के कारण मेरे मन में आया कि इसको खोलूँ या ना खोलूँ, खोलूँ या ना खोलूँ, ऐसे उलझन में मैं कुछ रहा। इट यूजुअली डज, कहने का मतलब है जैसा कि हमेशा होता है। और इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, इस बॉक्स के जो आप जैसे देखिए पिक्चर में देखिए, एक ड्रॉअर के अंदर में छोटा ड्रॉअर है और छोटे ड्रॉअर के अंदर कुछ सामान है। तो ये राइटर यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, वहाँ पर अंदर कुछ लिफाफा, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, द एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस पर एड्रेस, मिस्टर जिम मैकफरसन। तो मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर ब्रिज ब्रेडपोर्ट, ये इंग्लैंड का एक एड्रेस है, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, टुक आउट मतलब बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसे अनफोल्ड किया मतलब इसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर जो टॉप पे डेट लिखी थी वो डेट क्या थी, दिसंबर 26 1914। तो अब आप हमने जो ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उसमें हम समझते हैं कि अब हम उसमें कितना सीखा है। हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो जंक शॉप में राइटर को क्या मिला था, जिस चीज़ के ऊपर हमारी ये लगभग स्टोरी कंप्लीट है वो चीज़ मिली थी, वो क्या मिला था, ए रोल टॉप डेस्क। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, सीक्रेट ड्रॉअर में उसे क्या मिला, उस सीक्रेट ड्रॉअर में उसे मिला क्या था, एन एनवेलप। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तो आप क्या सोचते हैं उसे किसने यहाँ पर रखा होगा, अर्थात जो सीक्रेट ड्रॉअर में जो एनवेलप मिला था वो किसने लिखा होगा। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो चेक करना है।